इस स्कूटर को मैं पिछले लास्ट 15 दिन से इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो आज हम करेंगे इस स्कूटर का रिव्यू, ना केवल एक मोटर एंथुसियास्ट की तरफ से बल्कि एक यूज़र की तरफ से भी मैं आज इसका रिव्यू देने वाला हूँ। ये है आपका एथर की तरफ से आने वाला रिस्टा मॉडल, रिस्टा जेड। आप यहाँ पे इसकी बैजिंग देख सकते हैं जो कि रिस्टा जेड की बैजिंग है। रिस्टा जेड में भी दो टाइप के मॉडल्स आते हैं, एक आईडीसी रेंज 123 वाला आता है और एक आईडीसी रेंज 159 वाला आता है। ये जो है ये लोअर वेरिएंट वाला है, यानी कि आईडीसी रेंज 123 का। कंपनी तो क्लेम करती है आईडीसी रेंज 123, लेकिन इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक्चुअली इसकी रेंज। अगर आप एक इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना चाह रहे हैं, साथ में फैमिली के लिए लेना चाह रहे हैं, कंफर्ट चाहिए, अच्छा स्टोरेज चाहिए, तो एथर रिस्टा इज़ वन ऑफ द इलेक्ट्रिक स्कूटर जो कि आपको इसी फीचर्स के साथ मिल जाता है। लेकिन इस वीडियो में इसके पूरे डिटेल्स रिव्यू जानेंगे। आइए इस वीडियो को स्टार्ट। तो रिस्टा का फर्स्ट फ्रंट लुक हम देख लेते हैं। तो फ्रंट लुक में कुछ हमें इस तरह के वाइज़र बहुत चौड़े मिल जाते हैं। हमें यहाँ पे एक क्यूट सा वाइज़र देखने को मिल जाता है। ये बड़ा ब्रॉड फिल कराने वाला एप्रन मिल जाता है। यहाँ पे नंबर प्लेट मिल जाती है। साथ में यहाँ पे आपको मिल जाती है एथर की बैजिंग, और यहाँ पे आपको एलईडी लाइट्स मिल जाते हैं जो कि काफ़ी अच्छे होने वाले हैं और काफ़ी ब्राइट होने वाले हैं। और प्रोटेक्शन के लिए हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा ये जो बॉडी आर्मर है वो लगा रखा है। तो आप ये देख सकते हो, ये भी एक एसेसरीज़ का एड ऑन पार्ट है, इसके साथ नहीं आता। अगर आपको चाहिए तो आप इसको लगा सकते हो एडिशनली। और साथ में यहाँ पे आप देख सकते हो कि दो स्क्रू से किस तरीके से फास्टनिंग किया हुआ है। यहाँ पे आपको मड गार्ड मिल जाता है और 12 इंच के आपको यहाँ पे अलॉय व्हील मिल जाते हैं, जिसमें फ्रंट में आपको यहाँ पे डिस्क ब्रेक मिल जाता है, रियर में इसका ड्रम ब्रेक आता है। काफ़ी अच्छे मोनोशॉक सस्पेंशंस भी दिए हुए हैं और यहाँ पे दो साइड में आप देख सकते हो रिफ्लेक्टर्स भी लगे हुए हैं। राइट साइड में इसके लुक की बात करें तो यहाँ पे देखो, जैसे हमने प्रोटेक्शन वाले वो लगा रखे हैं, ये पूरा कंप्लीट सेट इसके साथ ही आता है। यहाँ पे काफ़ी अच्छा हमें स्पेस मिल जाता है सामान रखने के लिए। फ्रंट में यहाँ पे फ्रंट का स्पेस भी मिलता है। यहाँ पे एक फ्रंट बैग भी आ जाता है, जिससे इसकी बूट लीड की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। यहाँ पे एक हुक भी मिल जाता है जिसमें आप सामान एक्स्ट्रा कैरी कर सकते हो। और साथ में आप सीट के नीचे भी देखोगे तो यहाँ पे भी एक एक्स्ट्रा हुक आपको मिल जाता है सामान वगैरह जो है कैरी करने के लिए। यहाँ पे आपको बड़ा सा फ्लोर मिल जाता है जिसमें कुछ इस तरीके से मैट लगा हुआ है, और आप मैट जो है एक्स्ट्रा एसेसरीज़ में परचेस करके इसको लगा सकते हैं, जो इसके साथ आता नहीं है। और ये आप देख सकते हो, इसकी जो बैटरी है वो इसके नीचे लगी हुई है और काफ़ी अच्छी LFP बैटरी जो है इसमें लगी हुई है। इसमें एक चीज़ देखने वाली बात है कि इसमें डबल स्टैंड नहीं होता, क्योंकि बैटरी यहाँ पे है और इसीलिए इसमें आप चाह के भी डबल स्टैंड नहीं लगा सकते। इसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्टैंड मिलता है। यहाँ पे बात करें साइड में, तो यहाँ पे जो आपके पिलियंस बैठेंगे उसके लिए अलग से कुछ यहाँ पे पैर रखने के लिए नहीं दिया है। ये जो स्टैंड है इस पे ही पिलियंस को पैर रख के बैठना पड़ेगा, और मैक्सिमम लोगों के लिए कंफर्टेबल है, लेकिन किसी किसी को डिस्कम्फर्ट भी फील हो सकता है क्योंकि कुछ लोगों को यहाँ पे पैर रखने की आदत होती है। साथ में आपको यहाँ पे दिख जाता है कि किस तरीके से यहाँ पे चेन वगैरह जो है अंदर असेंबली फिट करके रखा हुआ है। और पीछे आ जाते हैं तो पीछे आप देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पे रेलिंग्स लगे हुए हैं बैठने के लिए, ग्रिप करने के लिए यहाँ पे। और साथ में ये एक्स्ट्रा एसेसरीज़ का पार्ट है जो कि हमें इसके साथ फ्री मिलता है। अगर आप रिस्टा जेड लेंगे तो उसमें दोनों वेरिएंट में ये मिलता है फ्री, लेकिन अगर रिस्टा एस के साथ जाएंगे तो ये एक्स्ट्रा लेनी पड़ेगी एसेसरीज़ के साथ। इसकी सीट की बात करें तो इलेक्ट्रिक स्कूटर के जो इस रेंज में सबसे वाइड सीट आते हैं, इतनी वाइड सीट किसी भी ईवी स्कूटर में आपको देखने को नहीं मिलेगी। और सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल भी है ये, और सबसे ज़्यादा स्पेशियस भी है। इतनी लंबी है कि आराम से 3 लोग बैठ सकते हैं, लेकिन 3 लोग बैठने के लिए तो ये नहीं होती। ये 2 लोग आराम से बैठ के बीच में कुछ सामान भी रख सकते हैं, या बहुत ही कंफर्टेबली बैठ के राइड वगैरह जो है ये कर सकते हैं। बूट स्पेस की बात करें तो इसमें काफ़ी अच्छा बूट स्पेस मिल जाता है आपको। चार्जर रखने के बाद भी इसमें 43 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है। सामने यहाँ पे फ्रंट्स में भी आपको एक्स्ट्रा स्पेस के लिए जगह एसेसरीज़ मिल जाता है। नीचे आ जाए लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी रिस्टा की बैजिंग है, साथ में जो जेड वेरिएंट है उसकी बैजिंग है। यहाँ पे एस लोगे तो आप यहाँ पे एस की बैजिंग देखने को मिलेगी। यहाँ पे फुटरेस्ट है और ये फुटरेस्ट अलग से 2000 रुपये का आता है, ये भी इसके साथ नहीं आता। स्टैंड जो है साइड स्टैंड भी बोल सकते हो, ये लगी हुई है। और मोटर की बात करें तो इसमें हमें PMSM मोटर यानी कि परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर मिल जाता है, जो कि 4.3 किलोवाट आवर की है। और इसमें हमें पीक टॉर्क मिल जाता है 22 Nm का, और टॉप स्पीड इसमें 80 km/h की मिल जाती है जिप मोड में। फ्रंट में आ जाते हैं इसकी डिस्प्ले पे, तो यहाँ पे हमें एक 7 इंच की टच स्क्रीन EFT डिस्प्ले मिल जाती है, जिसमें आपको बहुत सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं। लेकिन ये सारे कंट्रोल्स तब काम करते हैं जब इसके साथ आप प्रो पैक खरीदोगे। लेकिन अगर आप प्रो पैक नहीं परचेस करते हो तो इसमें आपको एकदम सिंपल सा रहेगा, कुछ भी आपको यहाँ पे दिखाएगा नहीं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मोटर की जानकारी, बैटरी की जानकारी और ओडोमीटर की जानकारी। इसके अलावा अगर प्रो पैक नहीं लोगे तो कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो जो मिनिमम इस पर कुछ बेसिक्स चीज़ होने चाहिए थे दिखाने के लिए विदाउट प्रो पैक, तो वो भी आप इसमें नहीं देख सकोगे। तो अगर आपको एथर लेना है तभी लें जब आप प्रो पैक लेना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप प्रो पैक नहीं लेंगे
तो ये गाड़ी लेने का कोई मतलब नहीं है। इससे काफ़ी कम प्राइस में काफ़ी अच्छे फीचर्स के साथ दूसरे और भी कंपनी के ई स्कूटर्स आते हैं, आप वो ले सकते। तो हैंडल बार की बात करें तो काफ़ी बैलेंस्ड हैंडल बार हमें इसमें देखने को मिलता है और यहाँ पे कुछ कंट्रोल सिस्टम देखने को मिलता है। ये हमारा जो हाई बीम और लो बीम करने के लिए मिल जाता है, आप देख सकते हो स्क्रीन पे हाई बीम लो बीम का है। ये हमारे कंट्रोल करने के लिए मिलता था पहले यहाँ पे स्क्रीन को, बट जब से ये अपडेट करके टच स्क्रीन कर दिया गया है तब से इसका काम सिर्फ कॉल उठाना और काटना है। तो लेफ़्ट पे क्लिक करोगे तो कॉल रिसीव हो जाती है और राइट पे क्लिक करोगे तो कॉल कट जाती है। ये बता दूँ आपको कि कॉल सिर्फ रिसीव और कट होती है, ये इसके थ्रू कहीं पे भी ऐसा स्पीकर वगैरह नहीं है कि आप बात वगैरह कर सकते हो। इसके लिए आपको हेडफोन कनेक्ट करना पड़ेगा, आपके कानों में हेडफोन जब कनेक्ट होगा तभी ये फ़ीचर काम करता है और ये बिल्कुल न्यूली एडेड फ़ीचर है, रिस्टा का अपडेटेड फ़ीचर। यहीं पे बात करें तो नीचे हमें स्विच मिल जाता है लेफ़्ट इंडिकेटर का और राइट इंडिकेटर का। आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से डिस्प्ले पे भी शो करता है। वहीं इसमें हॉर्न की बात करूँ तो मैं आपको हॉर्न एक बार बजा के सुना भी देता हूँ कि इसके हॉर्न कितने स्ट्रॉन्ग है। तो कुछ इस तरीके का हॉर्न इसका है जो काफ़ी ट्रैफिक में हमें एवरेज लगता है, बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं है और बहुत ज़्यादा लो भी नहीं है। राइट साइड के साइड में बात करें तो ये स्विच जो है मल्टीपर्पज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन इसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको स्टैंड जो है वो उठाना होगा, क्योंकि अगर आप स्टैंड नहीं उठाओगे तो ये चीज़ें काम नहीं करेंगी। तो आप देख सकते हो स्क्रीन पे फ़िलहाल ये ऑन नहीं है, तो दोनों में से कोई भी ब्रेक लीवर आप दबाओ और ये स्टार्ट का बटन दबाओ, जिस तरीके से आपका मोटर ऑन हो जाएगा। मोटर ऑन होने के बाद आप अगर रिवर्स करना चाहते हो तो इस बटन को आप स्विच करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे रिवर्स मोड ऑन हो गया, आप गाड़ी को आप रिवर्स कर सकते हो। जैसे थ्रोटल करते हैं वैसे ही फ्रंट की तरफ थ्रोटल करोगे तो गाड़ी जो है रिवर्स होने लगती है और इसका जो मैक्सिमम स्पीड है वो है 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर से ज़्यादा ये स्पीड नहीं भागेगी। स्विच को वापस आप प्रेस करते हो और फ्रंट मोड में आ जाते हो और वापस आप जब थ्रोटल करोगे तो आगे की ओर बढ़ जाते हो। लेकिन इस स्विच में एक और चीज़ है, स्विच को पहले एक बार आपको प्रेस करना है, प्रेस करने के बाद आपको कुछ नीचे वाले बटन को प्रेस करना है और आप देख सकते हो स्क्रीन पे फॉरवर्ड मोड लिख दिया है। और फॉरवर्ड मोड में क्या होता है कि आपको किसी को गाड़ी सिखाना हो तो उसके लिए अब आप देखेंगे इसमें कि मैक्सिमम स्पीड जो है सिर्फ 5 किलोमीटर की जा सकती है, उससे ज़्यादा नहीं। किसी को भी आपको सिखाना हो तो आपको चाहिए तो इस तरीके से सिखा सकते हो। 6 तक जा रही है, आप देख सकते हो 6 तक जा रही है और मैं पूरा एक्सीलेटर थ्रोटल दे रहा हूँ, लेकिन इससे ज़्यादा वो भाग नहीं रही है। मैक्सिमम लेवल इसकी 6 ही है। अब देखो जैसे ही मुझे हटाना होगा तो मैं इस पर फ्रंट वाले पे क्लिक करूँगा और ये नॉर्मल मोड पे आ जाएगी और फिर मैं इसको नॉर्मली खींच सकता हूँ। एग्जैक्टली 6 बज गए। देखो वापस से वो फीचर देखो जो मैं दिखाना चाह रहा था, ठीक सही समय पे हुआ है। 6 बज गए और काफ़ी धूप है, लेकिन इसका सेंसर जो है ऑटोमेटिकली ये डिटेक्ट कर रहा है कि रात हो गई है और ये ऑटोमेटिकली इसकी लाइट जो है वो डिम हो गई है। तो पहले मैं इसको लॉग आउट करता हूँ और वापस इसको ठीक करने के लिए देखो मुझे वापस से सेटिंग्स में जाना पड़ेगा और इसका जो ऑटो कंट्रोल ब्राइटनेस है इसको मुझे ऑफ़ करना पड़ेगा और ऑफ़ करने के बाद वापस करूँगा तो भी नहीं होगा। इसे ऑफ़ करके फिर मुझे मैनुअली इसको बढ़ाना पड़ेगा। अब देखो अब फोकस इसीलिए आ रहा है, तब जाके ये वापस काम करता है। लेकिन फिर जब ज़्यादा रात हो जाती है तो ये आंखों में चुभने लगता है, उसके लिए फिर वापस मुझे जाके मैनुअली करना होता है ऑटोमेटिक। पिछले 15 दिनों में ये चीज़ मैंने नोटिस की है कि ये एक प्रॉब्लमैटिक चीज़ है, तो थोड़ा सा दिक्कत देती है ये चीज़। अगर ये ऑटो ब्राइटनेस वाला फीचर जो एम्बिएंट लाइट सेंसर के थ्रू काम करे तो ज़्यादा बेटर है, ना कि टाइम के साथ, क्योंकि 6 बजते ही ये ऐसे हो जाता है। तो टाइम के साथ इसको शायद इस तरीके से सेटअप किया हुआ है। अगर टाइम के साथ नहीं बल्कि सेंसर के साथ सेटअप करके रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ज़्यादा अच्छे से ये यूज़र फ्रेंडली रहेगा। एथर की खास बात एक भी ये भी लगती है मुझे कि इसमें एथर जो है अपने पुराने स्कूटर्स में भी OTA अपडेट्स जो सॉफ्टवेयर की प्रोवाइड करते रहता है, वो पुश करते रहता है और टाइम टू टाइम पे जो उसके नए फीचर्स आते हैं वो इसमें हमें मिल जाते हैं और अपडेट्स करने के बाद ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाते हैं। अगर ऑटोमेटिकली नहीं भी होते तो सर्विस सेंटर में जाके उसे आप अपडेट करवा सकते हो और जो नए फीचर लॉन्च हुए हैं वो सारे फीचर्स भी आपको इसमें मिल जाते हैं। जैसे कि 2024 में जिन्होंने ये स्कूटर लिया था तब उनकी ये जो स्क्रीन थी वो टच स्क्रीन नहीं थी, बट अब OTA अपडेट के थ्रू पुश करके इसको टच स्क्रीन बना दिया गया है। तो आज जो नए लोग जो स्कूटर ले रहे हैं उनकी भी टच स्क्रीन है और जो 2 साल पहले जिन्होंने स्कूटर लिया था उनके पास भी विदाउट टच स्क्रीन वाला लेते हुए भी आज टच स्क्रीन वाला है। ओवरऑल इसको मैंने काफ़ी एक 15 दिन राइड किया है, तो राइडिंग एक्सपीरियंस के बारे में बता दूं कि चलाने में काफ़ी शानदार है, काफ़ी कंफर्ट है। नए जब आप गाड़ी लोगे तो इसके जो बेल्ट है उसका काफ़ी नॉइज़ आपको सुनने को मिलेगा, ची 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 कर नॉइज़ बहुत आता है, तो थोड़ा आपको इरिटेटिंग लग सकता है अगर आपको नॉइज़ नहीं पसंद है तो। लेकिन जैसे जैसे समय जाता है वो नॉइज़ थोड़ा थोड़ा कम होते जाता है। हाँ, बट ये साइलेंट नहीं होगा, ये बात याद रखना। अगर आपको साइलेंट बाइक चाहिए तो दिस इज़ नॉट फॉर यू, लेकिन थोड़ा सा अगर आपको आवाज़ पसंद है तो ये आप ले सकते हो। फैमिली के लिए बात करें तो ये सिर्फ ना ही अकेले चलाने के लिए बल्कि कोई फैमिली चलाने के लिए या फैमिली के साथ कहीं जाने के लिए, सामान लेके जाने के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए ये बहुत अच्छा
स्कूटर बन जाता है। इसकी मेंटेनेंस की बात करें तो हर 5000 किलोमीटर के बाद एक बार आपको सर्विस सेंटर लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि ये मैंडेटरी है। अगर इसके 5000 किलोमीटर पे अगर आप सर्विस सेंटर ले जाके सर्विसिंग नहीं कराओगे तो एथर इसको मानेगा कि आपकी नेग्लिजेंस है, और उसके बाद अगर इसमें कुछ होता है तो फिर आपको इसमें वारंटी वगैरह जो है वो नहीं मिलेगा। और वारंटी की बात करें तो गाड़ी पे हमें 3 साल और 30,000 किलोमीटर की वारंटी मिल जाती है, जिसमें हमें कॉम्प्लीमेंट्री एक्स्ट्रा हमें 2 साल और 20,000 एक्स्ट्रा की रेंज मिली, यानी कि 5 साल और 50,000 किलोमीटर की इसमें वारंटी मिल जाती है। वहीं हम बैटरी की वारंटी की बात करें तो इसमें हमें 5,000 और 50,000 किलोमीटर की वारंटी देखने को मिल जाती है। लेकिन अगर आप प्रो पैक खरीदते हो तो आपको ऑप्शन मिल जाता है कि आप बैटरी पे भी एक्सटेंडेड वारंटी ले सकते हो, जो कि टोटल मिला के हो जाती है 8 साल और 80,000 किलोमीटर। 8 साल और 80,000 किलोमीटर का मेरे हिसाब से जो वारंटी ये दे रही है वो एक पीस ऑफ माइंड है ईवी स्कूटर के लिए। 8 साल तक आप बिना सोचे समझे, बिना फिक्र किए आप एक स्कूटर को, इलेक्ट्रिक स्कूटर को चला सकते हो पीस ऑफ माइंड के साथ। लेकिन उस एक्सटेंडेड वारंटी के लिए आपको 5,000 रुपये यानी 4999 एक्स्ट्रा अलग से खर्च करने पड़ते हैं। हालांकि ये स्कूटर तो बहुत महंगी है अपने रेंज में, लेकिन अगर आप इसके प्रो पैक को काउंट ना करें तो कम लगता है। लेकिन अगर आप प्रो पैक नहीं लेंगे तो ये स्कूटर लेने का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि विदाउट प्रो पैक दिस स्कूटर हैज़ नथिंग, नो फीचर्स नथिंग। बस आपको चलाने को मिलेगा, जो राइड कंफर्ट मिलेगा वो मिलेगा, लेकिन जो फीचर्स वगैरह हैं, जो सारी चीज़ें आपको इसमें नहीं मिलेगी। मेरी तरफ से आपके लिए सजेशन ये रहेगा कि अगर आप प्रो पैक नहीं परचेस करना चाहते हैं तो ये स्कूटर को बिल्कुल भी ना खरीदें। आप दूसरे किसी और स्कूटर को देख सकते हैं, जैसे कि IQ हो गया, हीरो का वीडा हो गया, फिर बजाज के चेतक हो गए, वो सारी चीज़ें देख सकते हैं। बॉडी भी इसकी पूरी प्लास्टिक वाली है, फाइबर वाली है, लेकिन काफ़ी प्रीमियम फाइबर बॉडी है, तो इस चीज़ में मुझे ये अच्छी लगी। और चार्जिंग टाइम की बात करें तो फास्ट चार्जिंग जब आप करते हो, फास्ट चार्जिंग जो इस एथर की ग्रिड है, तो वहाँ पे ये आपको अराउंड 40 to 45 मिनट्स ले लेता है 0 to 80% चार्ज करने में। उसके ऊपर ये चार्ज नहीं होती, क्योंकि 80% ही ये फुल चार्ज काउंट करता है। उसके बाद अगर आपको 100% चार्जिंग करना है तो आपको घर पे करना होगा। और अगर 0 से 100% चार्जिंग की बात करें घर पे, तो ये अराउंड 7 to 8 आवर्स का टाइम ले लेता है, जो कि मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। कॉन्स के बारे में भी, जैसे कि मैंने एक यूज़र की तरह 15 दिन यूज़ किया और काफ़ी कुछ इसमें देखा है नेगेटिव चीज़ें, वो मैं बता दूं कि एक तो है ये फ़िलहाल नॉइज़ करती है, तो मुझे नॉइज़ इतना ज़्यादा नॉइज़ कर रही है, मुझे पसंद नहीं है। जो कि धीरे धीरे बेल्ट जब घिसेगा तो थोड़ा आवाज़ कम हो जाएगा, वो भी चीज़ है। एक डिस्प्ले का मुझे प्रॉब्लम लगा, जो 6 बजे के बाद ऑटोमेटिकली ब्राइटनेस इसकी कम हो जाती है, जो कि एम्बिएंट लाइट सेंसर के साथ होना चाहिए, ना कि टाइमिंग के साथ होना चाहिए। साथ में इसमें गूगल मैप दिया गया है, जिसके लिए मैं बेसिकली इस स्कूटर को लिया था। इसमें जो है गूगल मैप इंटीग्रेटेड है, बट समटाइम्स गूगल मैप जो है काफ़ी भटकता रहता है और सही से काम नहीं करता। जैसे कि आप कभी अगर आप एप्पल कारप्ले वगैरह यूज़ करते होगे गाड़ियों में, तो उसके मैप एकदम इंटीग्रेटेड रहते हैं और बहुत अच्छे से काम करता है। कब फ्लाईओवर लेना है, कब नहीं लेना है, वो उसमें दिखा देता है, ना कि ऊपर टॉप राइट कॉर्नर में। इसमें भी बताता है ऊपर टॉप राइट कॉर्नर में टेक द फ्लाईओवर एंड ऑल, बट आप जब गाड़ी चला रहे हो तो आपका फोकस मैप के ऊपर, एरो के ऊपर होता है, ना कि आगे ऊपर क्या लिखा है उसके ऊपर। तो उसी में जैसे नॉर्मली आप मोबाइल में भी मैप यूज़ करते हो तो टेक फ्लाईओवर जैसे लिखता है, तो उस तरीके से इंटीग्रेटेड कर देगा तो वो अच्छा है। साथ में ये डायरेक्शन भटक जाता है और अपने राइडर को भी भटका देता है, वो चीज़ें भी थोड़ी सी और अच्छी कर देगा, इंटीग्रेटेड कर देगा, तो वो अच्छा लगेगा मुझे। थोड़ा बहुत इसमें मुझे फिट एंड फिनिश का थोड़ा कमी लगा, वो भी थोड़ा और अच्छा हो सकता था। और जैसे कि एथर बताता है कि इसके काफ़ी ग्रिड्स है चार्जिंग वाले, फास्ट चार्जिंग वाले, तो वो भी है, बट बहुत जगह काम नहीं करते। तो वो अगर काम करने लगे तो वो स्कूटर की कमी नहीं है, हालांकि वो आफ्टर सेल्स की कमी है। तो वो चीज़ें अच्छी हो जाए तो फास्ट चार्ज में काफ़ी अच्छी होगी। जैसे कि एथर बताता है कि अगर आपको 30-35 किलोमीटर की रेंज चाहिए एक्स्ट्रा, तो फास्ट चार्जिंग पे जाके सिर्फ 5 मिनट चार्ज करोगे तो 30-35 किलोमीटर की रेंज आपको ये निकाल दे देगा आपको। और सबसे बड़ा कॉन जो है वो है इसका प्राइस। तो बहुत लोगों को इसका प्राइस जो है काफ़ी एक्सपेंसिव साइड में लग सकता है, जो कि हाँ विद द प्रो पैक तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है। तो जब इतना एक्सपेंसिव हो जाता है तो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि ये भी एक प्रीमियम प्रोडक्ट होने के साथ साथ चीज़ें जो है ये भी काफ़ी प्रीमियम हो। तो ये सारी छोटी मोटी चीज़ें हैं, अगर इनको ठीक करोगे तो एथर जो है काफ़ी अच्छा बाइक निकल के आता है। तो मेरा फाइनल वर्डिक्ट क्या होना चाहिए इस स्कूटर के बाद? मेरा फाइनल वर्डिक्ट ये है कि अगर आपको एक प्रीमियम स्कूटर चाहिए जो जिसका लुक एंड फील काफ़ी अच्छा हो, जिसकी सीट काफ़ी ब्रॉड हो, और साथ में आपको एक अच्छा रिलायबल स्कूटर मिले, बैटरी पे आपको पीस ऑफ माइंड चाहिए लंबे समय तक, 8 सालों तक पीस ऑफ माइंड चाहिए, फैमिली स्कूटर चाहिए, कंफर्ट चाहिए। अगर आपको सॉफ्टवेयर अपडेट्स पसंद है, फीचर्स पसंद है, अच्छी गाड़ियाँ, अच्छा टेक पसंद है, अगर आप डेली ऑफिस जाते हो जिसका मैक्सिमम आपको 30 से 60 किलोमीटर तक चलना है, तो उसके लिए भी आप ये स्कूटर ले सकते हो। डेली ऑफिस गोइंग हो तो ये स्कूटर ले सकते हो। लेकिन अगर आपको एक ऐसी स्कूटर चाहिए जिसका रेंज ज़्यादा है, फैमिली स्कूटर में एक पर्सनल स्कूटर चाहिए और साथ ही थोड़ा स्पोर्टी लुक हो और
जिसमें आप फीचर्स से कोई मतलब नहीं हो, इतना आपको एक्स्ट्रा प्रो पैक जितना पैसा नहीं डालना है, तो फिर आप किसी दूसरी कंपनी के स्कूटर के साथ जा सकते हैं। तो फाइनली मैंने आपको बता दिया कि किन लोगों को ये स्कूटर लेना चाहिए और स्कूटर के लिए जाना चाहिए। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, और इस स्कूटर के बारे में कुछ भी जानना हो तो कमेंट करके पूछ लें। मैं ज़रूर अपना एक्सपीरियंस इस पे आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, और जो भी इसके प्रोज एंड कॉन्स है वो आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज़ रोशन साइनिंग ऑफ।